हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने के बाद आज पढ़ते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम मान लेते हैं कोई बिंदु O है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्योंकि ये धन आवेश प्लस क्यू है, ये क्यू नॉट है, तो इन दोनों के कारण प्रतिकर्षण बल F लग रहा है जो बाहर की दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम लिखना चाहें तो माना प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तीव्रता बिंदु आवेश कारण, तो अगर कूलाम का नियम से देखें, कूलाम के नियम से, तो प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट के कारण वैद्युत बल लगने चाहिए। वैद्युत बल कि दो आवेश हैं, बीच की दूरी r है, तो कूलाम का ये नियम यही कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/ε क्यू नॉट अपान r स्क्वायर, समीकरण हमारा 1 बन जाएगा। दूसरी स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पढ़े F अपान क्या होता है, क्यू नॉट होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से अगर देखें तो F का मान यहाँ पर पुटअप करो 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r स्क्वायर, और पूरे का बटे हमें क्या मिला हुआ है, क्यू नॉट। ठीक है, किसके बराबर, E के बराबर। तो या E बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ये उसके साथ आएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा E बराबर 1/4πε0 क्यू अपान r स्क्वायर। ठीक है, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपान r स्क्वायर, ये आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू अपान r स्क्वायर। मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया गया, एक बिंदु आवेश हमारा प्लस क्यू है, इससे r दूरी पर एक क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है, और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करना है। क्यू और क्यू नॉट के कारण एक प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पे, उस प्रतिकर्षण बल को हम लिख सकते हैं F बराबर 4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, क्यू नॉट अपान r स्क्वायर। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू नॉट, और मान रखेंगे F के यहाँ वाला, तो मिलेगा क्यू r स्क्वायर यहाँ पे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपान r स्क्वायर। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है।